हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों ये कि नेवी यहाँ पे आज मैं आपको यहाँ पे नेवी एमआर से टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, नेवी एमआर के टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराएंगे। एक मिनट रुकना जरा, पीडीएस के भी क्वेश्चन पेपर और डिटेल में भी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो वीडियो पूरा स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहला प्रश्न है दिया गया, देखो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहली बात है। ठीक है, कुछ पिछले साल के भी पेपर तो उसको भी बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो देखते रहिए आराम से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। और ओजोन होता है क्या, ओजोन परत आपने सुना होगा, जो मतलब कि सूर्य से आने वाली, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी यूवी रेस होती है उसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें। पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। भाई पराबैंगनी होती किरणें कैसी होती हैं, अगर ये पृथ्वी पर अगर आने लगे तो हमारे शरीर में मतलब त्वचा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कैंसर भी हो जाता है इससे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, मतलब ओजोन परत हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, एक प्रकार से कह सकते हो। तो वही ओजोन दिवस मना लिया जाता है उसी को उपलक्ष्य में 16 सितंबर को। ठीक है, अब भाई ज़रूरी भी है जब अच्छा काम किया है तो। ठीक है, अब ये है कि देखो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब प्रारंभ हुआ था, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 1939 ईस्वी को द्वितीय जो आपका विश्व युद्ध है उसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब डिटेल में जाए तो 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था। और ये भाई बहुत साल तक चला भी था। साल क्या मतलब 6 साल के लिए चला था, 2 सितंबर से 1945 तक। तभी तो इसको विश्व युद्ध कहते हैं, तभी तो कुछ तो वैल्यू होगी विश्व युद्ध की, इतने साल चला था। ठीक है, 1945 तक चला था, मतलब 2 सितंबर से 1945 तक चला था। भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो 28 नंबर प्रश्न है। तो इसका ए ऑप्शन, भाई देखो सुधार आंदोलन है जो वो आपके राजा राम मोहन से रिलेटेड है। ठीक है, अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बताइए जरा, तो वही राजा राम मोहन राय हैं और 1828 ईस्वी में की थी। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो 28 का ए पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्हें भाई देखो याद कर लो, इन्हें राष्ट्रवाद का जनक तथा पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को भी कहते हैं और पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लें, डिटेल में बता दिया आपको। ये देखो 29 नंबर प्रश्न लिखा है आपका, विहार क्या है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, तो इसका ए ऑप्शन है जो बौद्ध मठ है आपका, वो विहार होता है। अगला प्रश्न दिया गया, काला सोना किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सबको आता होगा, इसमें बताने वाली बात नहीं है। कोयले को देखो काला सोना कहा जाता है। ठीक है, 31 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, विश्व में कौन सा देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ के आप, मुझे पता आपने टिक लगा लिया होगा, ब्राज़ील यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी आपको बता दें, आप शायद समझ ना पाए कोयला उत्पादन क्यों हो, क्योंकि कोयला मतलब कि उपयोगी क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि कोयला देखो आप लोग वैसे सोचेंगे कि कोयला उपयोगी नहीं है, लेकिन अब ये हाँ ये है कि अब थोड़ा कम उपयोगी है, पर काला सोना कहा जाता तो मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि काला जो कोयला होता है इसका उपयोग बिजली संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, आप समझ सकते हैं कहीं कहीं खाना पकाने का काम भी होता है। ठीक है, और बिजली उत्पादन बहुत ज़्यादा वो उपयोगी होता है इसको लिए, इसलिए काला जो सोना कहते हैं। ठीक है, इसमें बात डाउट ना रखना, याद कर लो। छत्रक सेल पाई जाती है, 32 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, देखो 32 का डी ऑप्शन यहाँ पे, छत्रक सेल आपकी रेगिस्तान में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरह राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनका निर्माण पवनों द्वारा किया जाता है, ठीक है, हवाओं द्वारा, और इनके आकार जो छाते के टाइप के होते हैं। ठीक है, तभी इनको छत्रक सेल कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि बिल्कुल आपको याद हो जाए। अब छत्रक सेल क्यों कहते हैं, वो छाते के समान होते हैं पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी बात छत्रक सेल आपके रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको याद होता चला जाएगा, ठीक, श्रृंखला बनता चला जाएगा, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, हाँ, तो 33 नंबर प्रश्न इसका भी ऑप्शन है। ठीक है, जो प्राकृतिक रेशा होता है वो कपास होता है। ठीक है, चलो भाई, आप ये पता होगा क्योंकि सूती कपड़ों का निर्माण होता है कपास से, तब इसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। अगला प्रश्न है, चलो भाई, ये कि देखो 34 नंबर प्रश्न है, एक मिनट रुकना जरा। अब ये कि देखो सबसे पहले तो वीडियो को रोको और सबसे पहले एक लाइक कर दो। देखो भाई, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही तो एक लाइक तो प्लीज़ कर दो। आप लोग कमेंट भी कर देते हो लेकिन लाइक नहीं करते भाई, लाइक जरूर करना। और सब्सक्राइब देखो यहाँ पे लाल बटन ऐसे बन के आ रहा होगा, सब्सक्राइब, उसको क्लिक करो, नोटिफिकेशन ऑल में लगा दो। ठीक है,
कि नोटिफिकेशन देखो नेवी हमारी साफ सीधी बात है। आप नेवी हमारी की तैयारी कर रहे हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि नेवी हमारी की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराया है और आगे भी कराते रहेंगे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो, ठीक है। चलो भाई, अब ये कि देखो टिस्को क्या है, एक प्रकार के क्या होता है टिस्को। 34 नंबर प्रश्न है, 4 ऑप्शन को देखो पहले फिर बताना, ठीक है। 34 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। एक लॉ कारखाना है, ठीक है। टिस्को आपका एक लॉ कारखाना है, उसको स्टील कारखाना भी कह सकते हो, ठीक है। तो याद कर लेना। और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में की गई थी, ठीक है। जमशेदपुर में की गई थी। और इसका पूरा नाम क्या है, आपने सुना होगा टिस्को का, बताइए जरा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अब याद हो गया होगा, ठीक है। एक स्टील या लोहा कारखाना है, ठीक है। जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर है, कौन सा कर भारत सरकार नहीं लेती है। तो ये अच्छी बात है भाई। तो देखो 35 का कौन सा राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन, मनोरंजन कर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये 3 कर तो जरूर लेंगे। ये क्या करेंगे लेके, तभी तो लेते नहीं हैं। चलो अगला प्रश्न है, हाँ रुकना एक मिनट, ये याद कर लो कि कौन कौन से कर लेती है। आयकर, निगम कर, तट कर लेते हैं, लेकिन मनोरंजन कर नहीं लेती है। WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। 36 नंबर प्रश्न है, तो इसका सी ऑप्शन जिनेवा में है। जो WHO होता है उसका मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। तो ये कि देखो इसकी स्थापना WHO है जो 1948 ईस्वी में की गई थी। और ये कि देखो मुख्यालय जिनेवा में है, लेकिन पेपर में स्विट्ज़रलैंड भी आ सकता है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में था, ठीक है। और इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। अब ये कि देखो भाई देखो एक क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, अब ज़्यादा नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट सब बताते जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक बने रहना। एक क्वेश्चन दे 2-3 क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूँ, तो ये कि थोड़ा बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। चलो भाई, 1955 ईस्वी में पंचशील सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए तो 37 का सी ऑप्शन, बांडुंग में, ठीक है। पंचशील सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1955 में बांडुंग में हुआ था। इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। अब ये कि बांडुंग में हुआ था, बांडुंग आपका कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया भी लिख के आ सकता है। तो ये सब थोड़ा सतर्क रहना, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, तभी डिटेल में आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। बांडुंग के इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, ठीक। अब ये कि पंचशील सम्मेलन मतलब 5 लोगों का सम्मेलन था। इसमें 5 लोगों के नाम इसको याद कर लो, जैसे याद करना हो तो भारत पाकिस्तान हो गया, सॉरी भारत पाकिस्तान नहीं हो गया आपका, वो पहले बात तो भारत तो हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, और इंडोनेशिया, म्यांमार और बर्मा भी हो गया। 5 हो गया टोटल, ठीक है। उसमें भारत और पाकिस्तान भी होगा। भारत पाकिस्तान आपको पता होगा कौन सी रेखा आती है इसमें, रेड क्लिफ रेखा भी आती है, पता होगा शायद। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है, तो बताइए ज़रा। 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। ये शायद आपको क्वेश्चन को नहीं आता होगा, तो अब याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। चलो भाई, अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, ठीक, कारगिल युद्ध, याद रखना। और मई से जुलाई तक चला था, मई से जुलाई, ठीक है। मई 1999 से जुलाई 1999, ठीक है। मतलब कि मई से जुलाई तक चला था, 2 महीने तक मान सकते हो कायदे से। मिजोरम की राजधानी कहाँ है भाई, बताओ जरा। 39 नंबर प्रश्न है, 39 का डी ऑप्शन है, आइजोल, ठीक है। और अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी कौन सी है, अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ठीक है। और कोहिमा आपकी नागालैंड की है, नागालैंड की कोहिमा है। और मिजोरम आपकी आइजोल की राजधानी है। डी ऑप्शन राइट था। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। 40 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, तो डी ऑप्शन बौद्ध धर्म है। हीनयान महायान आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। 41 नंबर प्रश्न है, बताइए जरा। तो कि देखो पालघाट जो दर्रा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही है, वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाते हैं पेपर में, तो याद कर लेना। केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है। पता 42 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, बांग्ला, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो भाई देखो भाई, पूरे आपके जो नेवी हमारे जितने 25 क्वेश्चन आते हैं वो नहीं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी टॉपिक से बनते हैं कि क्वेश्चन आपके दिए, यहाँ पे मैंने लिए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये देखो, रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है। 43 नंबर का ये ऑप्शन है। अब रंगा स्वामी आपका हॉकी से है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है, बताइए। इस तरफ, इस तरफ, किस तरफ, बताओ। 44 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व।
ठीक है, ऐसे उल्टा। अब ये कि पश्चिम से पूर्व, ये बी ऑप्शन। बीमारी पता करने के यंत्र में MRI का होता है, मतलब क्या होता है MRI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये बता सकते हैं आप लोग। 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। 46 नंबर प्रश्न है, 1916 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा पैकेट हुआ था, बताइए। 46 का राइट ऑप्शन ए पार्ट है, लखनऊ पैकेट। ठीक है, अब 47 नंबर प्रश्न लिखा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात बता दें आप लोग, यह वीडियो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना, और जिनको भी शेयर कर उनसे कर देना, और आप लोग भी किसी और को शेयर कर देना, ऐसे ही करते रहना। तो भाई श्रृंखला बना के चलना, शेयर पे शेयर कर दो भाई, ठीक है। अब ये कि शेयर क्यों कर रहे हैं आप लोगों को खुद देख लो, 20 कम आते, इसीलिए कह रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। अच्छा नहीं लगता कि पढ़ा रहे हो 20 ना आए, फिर लाइक भी ना मिले, तो अच्छा नहीं लगता बस, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर दिया करो, आप लोग वो भी नहीं करते हैं। देखो लिखा है कि नौकरी एक जीव मंडल, जो लोग कर लेते सब्सक्राइब उनको नहीं कह रहे हैं, वो लोग तो चलो ठीक अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते उनको कह रहे हैं, ठीक है। अब नौकरी एक जीव मंडल, जो भी आया पहली बार तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है भाई। और देख लेना प्रैक्टिस सेट आपके लायक हैं तो भाई तो ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपको कराया, एयरफोर्स की तैयारी जाने कितनी कराई है, ठीक है। तो नौकरी इसी तरह आगे भी कराते रहेंगे। नौकरी जीव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है, तो डी ऑप्शन में से मेघालय में है, ठीक है। इसको थोड़ा देखो दोस्तों, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, जब स्थित है तो मतलब क्या किया जाए, मेघालय, इसकी कोई मेथड नहीं कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व आपका मेघालय में स्थित है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आपके 25 में से कि जो आपको रटना पड़ता है एक प्रकार से। महात्मा गांधी किस आंदोलन में 19 मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे, 1919 में। अब बताओ राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन, रोल एक्ट के विरुद्ध, ठीक है। 1919 में बैठे थे। 48 का यहाँ पर राइट ऑप्शन बी पार्ट है। अगला प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है। अपना पड़ोसी देश है भाई, ठीक है। पड़ोसी देश जितने भी आपने, ठीक है, उनके मुद्रा जो है कि रुपया ही चलेगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये, अब ये कि 200 के नोट के पृष्ठ पे 200 का नोट है, उसके पीछे पूछा गया है भाग पर कौन सा चित्र अंकित है 200 का नोट पे। अब बताओ भाई क्या होगा, 50 नंबर प्रश्न। तो सांची के स्तूप बना है, ठीक है, इसमें आप जाकर देख लो, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये भी पूछी जाती है, करेंसी पूछ ली जाती है, जापान की येन होती है, बांग्लादेश की टका होती है, ये पता होगा। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताते, ये देख रहे हैं जैसे खंड खा है, साफ साफ लिखा है खंड का। NIVMR में भी यही होता है कि खंड खा में आपको 25 जी के क्वेश्चन मिलते हैं, और खंड का में साइंस और मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। ये पूरा एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। अब ये कि देखो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर कर लेना, ठीक है।